हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। इदानीं वयम् अष्टमाध्याये प्रवृत्ताः। भगवत कृपा से सप्ताह के बाद विश्राम के अनंतर तृतीय स्कंद के अष्टम अध्याय में हम लोग आज हैं और इसका प्रसंग आज हम लोग गान करेंगे। इस प्रसंग का इस पर विचार करेंगे क्या है यहाँ पर, और जो भी चर्चाएं हो रही हैं वो सभी के द्वारा अच्छे तरह से उसका श्रवण चिंतन मनन किया जा रहा है। कुछ न कुछ ज्ञान वृद्धि उसमें अवश्य हो रही है। उसमें बहुत से हमारे जो श्रोतृवृंद हैं, सम्मानित मित्रगण हैं, संस्कृत के अच्छे अच्छे विद्वान हैं, उसमें बड़ा सुंदर सुंदर लिखते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं, स्वयं प्रबुद्ध हैं। प्रबुद्ध होते हुए भी इसमें जो है सो भाग ले रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को मेरा विनम्र प्रणाम है। और इस स्वाध्यायशाला में हम अब आगे बढ़ना चाहते हैं। नमो नमः। अथाष्टमोऽध्यायः मैत्रेय उवाच। तो उधर का प्रसंग हम सभी को स्मरण है। मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे थे, कई बातें बताई। यहाँ कुछ हमारे विद्वान मित्रों ने कुछ एक प्रश्न भी उठाया है कि मांडव्य ऋषि को जो श्राप मिला, मांडव्य ऋषि के द्वारा यमराज जी को जो श्राप मिला, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ अनर्थ किया था, पतंगे को छेदा था, तो उसकी उम्र के बारे में कुछ बातें आई और हमारे द्वारा कहा गया था, कह दिया गया था 12 वर्ष की उम्र में, जबकि उस समय कुछ समझ बूझ के तो नहीं बोला था, कहीं लिखा नहीं था। स्मृति में जैसी बात आई, भगवान ने जैसी प्रेरणा की वैसे बोला। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि 5 वर्ष के थे, ऐसा उल्लेख आता है। तो उसके बाद फिर हमने उस पर थोड़ा अनुसंधान किया, मूल कथा में गए। महाभारत में महाभारत का आदि पर्व जो है उसका अवलोकन किया, जहाँ पर ये कथा है मूल रूप में विदुर जी के उत्पत्ति के प्रसंग में। वहाँ बाल्यकाल ऐसा लिखा हुआ है। कब पाप किया था तो कहा बाल्यकाल में। तब मांडव्य ऋषि कहते हैं कि 12 वर्ष तक तो जो है सो वो अबोध माना जाता है, नाबालिग माना जाता है। उसमें क्यों आपने ऐसी सजा दी करके जो है यमराज को श्राप मिलता है। 12 वर्ष का वहाँ उल्लेख है, 12 वर्ष तक बाल्य है। और कई चिंतकों ने 12 वर्ष का भी समय इसका निर्धारित किया है। तो इस पर जो आप लोग बहुत से भागवत के अनुसंधान करता है, विचार करता है कि कुछ लिखित प्रमाण
मिलता है 5 वर्ष का, 8 वर्ष का या कुछ वर्ष का, तो कृपया बताने का कष्ट करें, क्योंकि मूल स्थान में वो चीज़ नहीं है। और उसके बाद अनुमानित कर लीजिए बाल्यकाल में कितने के थे, क्या थे, वो अनुमाने सिद्ध होगा, ऐसा मुझे लगता है। और हमारे अनुमान में 12 कहा गया है और 12 का वहाँ उल्लेख भी है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत से प्रश्न करते रहते हैं लोग जो है कि इंद्र जी ने पर्वतों के पंख काटे तो कब काटे, क्या काटे। अब उस पर भी विचार स्वयं भी कुछ करना चाहिए। सारी कथाएं चारों ओर भरी पड़ी हैं, कथाएं हैं, सोच विचार स्वयं भी करना चाहिए। हम तो केवल तत्व खोजना चाहते हैं। जहाँ जहाँ तत्व मिले उस पर हमारा ध्यान रहता है। चलिए मैत्रेय जी अब आगे आज्ञा कर रहे हैं। पहले श्लोक वाचन हो। सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत प्रधानः बहुविधेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतन यस्य भीक्षणम्। तो जो प्रश्नों को सुन करके विदुर जी प्रसन्न हो गए। कहा कि ये पूर्व वंश तो सत्सेवनीय है, विद्वानों से भरा पड़ा हुआ है, बहुत ऊंचा वंश है, जहाँ पर भगवत प्रधान लोकपाल जो है आप जो है अवतीर्ण हुए हैं। बहुविधा, ये परोक्ष से लिट का रमणीय प्रयोग है, ज्ञानी के रूप में यहाँ हुए हैं। यह अजित कीर्ति मालाम, अजितः भगवान तस्य कीर्ति अजित कीर्ति तस्य माला परंपरा ताम अजित कीर्ति मालाम। भगवान की लीला की परंपरा, जनरेशन, इधर करिए उधर करिए, घुमा फिरा के भगवान की लीला निकलना है। तो कीर्ति माला जो है चारों ओर फैली हुई है। पदे पदे नूतन यसी अभीक्षणम, निरंतर जो है सो कदम कदम पर आप तो भगवान की लीला को नूतन यसी बने, नया नया बना करके आप जो है प्रस्तुत करा रहे हैं। ऐसा ऐसा प्रश्न कर दे रहे हैं कि फिर वही कथा आएगी, फिर उसको नए रूप में फिर प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये कहे पदे पदे, क्योंकि मैत्रेय जी को भी कुछ आभास हो रहा है कि बहुत सी बातें रिपीटिशन में जा रही है। अभी आप लोग को भी पता चलेगा, हम लोग को भी चल रहा है कि बातें दोहराई जा रही हैं। अब यहाँ का जो अष्टमोध्याय का प्रसंग है लगभग संक्षिप्त रूप से हो चुका है। ब्रह्मा जी नाभि कमल से निकल चुके हैं, चकरा चुके हैं, स्तुति कर चुके हैं, भगवान दर्शन दे चुके हैं, सृष्टि की आज्ञा हो चुकी है, सब कुछ उधर जो है एक प्रकार से बहुत कुछ हम लोग उस पर साधना किए हैं। अब वही प्रसंग फिर जो है नूतन यसी के तरह आएगा, क्योंकि नया नया बना करके वही प्रसंग जो है आएगा। एक ही रूप में आएगा तो पुराना हो जाएगा। तो अब उसके छंद अलंकार, उसकी वर्णन शैली, उसका प्रसंग अलग करके बात वही रहेगी, केवल आनंद वर्धन के लिए कि मनुष्य को जो है जामिता मने वही बोरिंग, संस्कृत में शब्द है आलस्य, जामिता। शंकराचार्य जी ने ये जामिता शब्द का प्रयोग किया है। तो शास्त्रों को जो है, वेदों को जामिता नहीं होती है कि बात दोहराई जा रही है। जितने बात दोहराने से समझ में आ जाए उतने बार दोहराते रहते हैं। वैदिक लोग जानते हैं, देवस्त्वा सवितुः, आप यजुर्वेद में देख लेंगे तो पता नहीं कितने बार आया है। तो पदे पदे नूतन यस्य भीक्षणम अभीक्षणम, निरंतरम बारंबारम नूतन यसी, बार बार नूतन नूतन बना करके वही बात कहने के लिए बाध्य कर दे रहे हो हे विदुर जी। सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुखम महदगतानां विरमाय तस्य
प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान ऋषिभ्यः। सोहम मैत्रेयः नृणाम मनुष्याणाम मनुष्यों के लिए क्षुल्ल सुखाय नु दुखम महत गतानाम। क्षुल्ल सुखाय क्षुद्र सुखाय स्वल्प सुखाय महत दुखम गतानाम, माने स्वल्प सुख के लिए बहुत बड़े दुखों में पड़े हुए इस संसार के जनों के लिए तस्य विरमाय, उसकी समाप्ति के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए, दौड़ रोकने के लिए भागवतम पुराणम प्रवर्तये। अब तो सीधे भागवत पुराण का प्रवर्तन करना पड़ेगा। अब मैं वही शुरू करता हूँ। यदा साक्षात भगवान ऋषिभ्य, ऋषियों को साक्षात भगवान ने जो कहा, ऋषियों को कहा। तो यहाँ कुछ शेष भगवान का संकेत लग रहा है और ऋषि पद से जो है सनकादि लेना है। तो ऋषियों को साक्षात भगवान ने जो कहा, का शेष भी हो, नारायण भी हो, सब कुछ एक ही है, चाहे ब्रह्मा हो, अलग नहीं है। इतना तो निष्कर्ष आ ही चुका है। आसीनमुर्भ्यं भगवन्तमाद्यं संकर्षणं देवमकुण्ठसत्त्वं बिभीत्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयोन्वपृच्छन्। कुमार मुख्या, जिनमें कुमार पद मुख्य है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तो कुमार है। वैसे तो उनका नाम अंतिम में आ रहा है, लेकिन उन्हीं को मुख्य बनाया है यहाँ पर जो है श्रवण में। कुमार मुख्या मुनयः अन्वपृच्छन्, पूछा उन्होंने, परस्य तत्वं बिभीत्सवः, जो परब्रह्म परमेश्वर है, तत्व है उसका, उसको जानने की इच्छा से। किससे पूछा? उर्व्याम आसीनम आद्यम भगवंतम संकर्षणम देवम अकुंठ सत्वम संकर्षणम देवम मुनयः अन्वपृच्छन्। जो कुंठा रहित है, जो परम निर्मल है, ज्ञान संपन्न, संकर्षण भगवान है, आद्य है, उर्व्याम आसीनम है, उर्व्याम पृथ्व्याम। ऐसे भगवान के पास में जा कर के कुमार मुख्य जो है ऋषियों ने प्रश्न किया। क्या किया? स्वमेवधिष्ण्यं बहुमानयन्तं यं वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यग्धृताक्षाम्बुजकोशमीशद्दुन्मीलयन्तं विबुधोदयाय। अब भगवान जी थोड़ा थोड़ा अपना नेत्र कमल विबुधानाम देवानाम उदयाय कल्याणाय विदुषाम अपि वक्तुम शक्यते, उनके उदय के लिए, कल्याण के लिए कभी कभी जो है उन्मीलयंतम मने अपने नेत्र कमल को खोलते हुए, अंबुज कोशम मने नेत्र कोश, और स्वम एवं धिष्णम बहुमानयंतम मने अपने स्थान को ही जो है सब कुछ समझने वाले, कि उस स्थान से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। दृष्णिम स्थानम, मानयंतम सम्मानयंतम, यम वासुदेवाभिधम आमनंती, जिन्हें लोग वासुदेव भी कहते हैं, संकर्षण भी कहते हैं, प्रद्युम्न संकर्षण अनिरुद्ध वासुदेव कुछ भी कहते हैं। आमनंती मने मानते हैं, जिन्हें लोग, और जो सामने से जो नेत्र खोलते रहते हैं, कभी कभी जो है
कृपा करने के लिए, नहीं तो नेत्र बंद वो विश्रामावस्था में भी कभी कभी उनके नेत्र खुलते रहते हैं। उन भगवान के पास में जो है एक कुमार मुख्या ऋषया पहुँचे। स्वरधुन्युदाद्रयी स्वजटा कलापैरुपस्पृशन्तश्चरणोपधानम् पद्मं यदर्चन्त्यहि राजकन्याः सप्रेम नाना बलिभिर्वरार्थाः। ये तो शेष भगवान का मिलता जुलता वर्णन आया। स्वरधुन्युदाद्रयी स्वजटा कलापैरुपस्पृशन्तश्चरणोपधानम। अब ये जो ब्रह्मचारी लोग, मुनि लोग जो गए तो गंगा जी में स्नान करके गए। स्वरधुनि मने गंगा जी, उदाद्रयी मने वहाँ पर आर्द्र भीग करके गए। अब स्नान किए तो अपने लंबी लंबी जटाएं इनकी होती हैं। स्वजटा कलापई, गीली गीली अपने जटाओं से जो है सो युक्त हो करके गए। उपस्पृशन्तस चरणोपधानम, और भगवान का जो चरणोपधान है जो चरण का जो तकिया है, अब उसका स्पर्श किया लोगों ने, गीला गीला जो है सो, तो हमको लगता है कुछ छींटा उठा उसमें पड़ गया होगा जल का जो है, ठंडा ठंडा, क्योंकि सब गीले गीले बाल थे। पद्मं यदर्चन्त्यहि राजकन्याः सप्रेम नाना बलिभिर्यथार्थाः। जिनके चरण कमल की सेवा जो है, अहिराज कन्या मने नाग कन्याएं जो हैं, शेष नाग भगवान हैं, तो सप्रेम प्रेम युक्त होकर के, नाना बलि भी अनेक प्रकार के उपहारों से युक्त होकर के, बरार्थाहा माने भगवत कृपा प्राप्त करने की इच्छा से जो है वो जो है अर्चंती माने अर्चना करती रहती हैं, सेवा करती रहती हैं। ऐसे भगवान में जाके प्रणाम किया है। मुहुर्गृणन्तो वचसानुराग स्खलत्पदेन स्य कृतानि तज्ञाः किरीट साहस्रमणि प्रवेक प्रद्योतितोद्दाम फणा सहस्रम। और बार बार जाकर के स्तुति करने लगे। मुहुर बारंबारम गृणंत स्तुतिम कुर्वन्तः वचसा बने वाणी से, क्योंकि इसमें काव्य चमत्कृति कुछ अधिक लग रही है। इस अध्याय में कथा तो समझ में आ ही रही है, लेकिन काव्य कौशल और जो काठिन्य वृद्धि जो है इसमें फुर्सत में व्यास जी ने की है, उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ गंभीर इसको बना दिया गया है काव्य की दृष्टि से। स्खलत पदेन स्य कृतानि तज्ज्ञाः। स्खलत पदेन मने अब जो है आनंदातिरेक से जो है जब स्तुति होती है ना, तो बीच बीच में टूट फूट जाता है, जो है हर्षातिरेक होता है। सीधे भगवान आके खड़े जाएं तो आदमी जो है रस्व दीर्घ इधर उधर सब भुला जाएगा, पता नहीं क्या बोलने लगेगा। जो है हम ही लोग जो है मनुष्य भी जो है कभी कभी बड़े मंच में जाते हैं, बड़े आदमी के सामने बोलना पड़ता है तो स्खलत पद हो जाते हैं, अशुद्धि निकलना शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ सीधे शेष भगवान के सामने है। तज्ज्ञाः माने विद्वान अर्थ में तज्ज्ञा भी है। तत् जानन्ति इति तज्ज्ञः, ज्ञा धातु से है। तज्ज्ञाः विद्वांसः कृतानि माने वो जो अपने स्तुति उति जो करने लगे। किनको? जो किरीट सहस्र मणि प्रवेक प्रद्योतिता, एकदम आराम से बिना टेंशन के समझ लीजिए कि भगवान के श्रृंगार सोचते रहिए, वो सब अर्थ लग जाएगा। किरीट सहस्र, सहस्रों उनकी फणाएँ हैं, तो सहस्रों फणाओं में सहस्रों मुकुट लगे हुए हैं।
मणि प्रवेक प्रद्योतित, उसमें हीरा मणि इत्यादि जो है सो सब में जड़ित हैं। प्रद्योतितोद्दाम फणा सहस्रम, प्रद्योतित उद्दाम माने अत्यंत प्रदीप्त, फणा सहस्रम माने सहस्र फणों से युक्त जो है भगवान हैं। द्वितीय प्रयोग। प्रोक्तम किलै तद भगवत्तमेन निवृत्ति धर्माभिरताय तेन, सनत कुमाराय सचाह पृष्ठ सांख्यायनायांग धृतव्रताय। मैत्रेय जी बता रहे हैं ये कहानी। किल एतत् भगवत्तमेन तेन निवृत्ति धर्माभिरताय, निवृत्ति धर्म में रति है जिनकी, ऐसे जो कुमारादि जो ऋषि लोग हैं, सनत कुमाराय सब पृष्ठ चाह, पूछने पर जो है उन्होंने सनत कुमार को बताया। सांख्यायनायांग धृतव्रताय, फिर सनत कुमार जी ने उसको जो है सांख्यायन नाम के ऋषि को बता दिया। ज्ञान संक्रमित हुआ, आगे बढ़ा। धृतव्रताय सांख्यायना गाय, सांख्यायनाय। और सांख्यायन पारमहंस मुख्यो विवक्ष्यमाणो भगवत विभूति। अब जो सांख्यायन जो थे परमहंसों में मुख्य थे, पारमहंस्यान है ना, परमहंसे परमहंस धर्मे रममाणाः पारमहंस्याः तेषां मुख्य पारमहंस मुख्य विवक्ष्यमाणः, बताने की इच्छा रखते हुए, भगवत विभूति ही भगवान की लीला, भगवत तत्व जगाद उन्होंने भी बताया। किसको बताया? स अस्मद गुरवे अन्विताय पराशराय, हमारे जो गुरुजी जो है अन्वित थे, बने शिष्य धर्म से युक्त थे उन्हें, और बृहस्पतिश्च, बृहस्पति को भी बताया। और पराशराय में चतुर्थी, बृहस्पति में षष्ठी। और ये थोड़ा कमाल हो गया। बृहस्पतये, जैसे पराशराय बताए वैसे बृहस्पतये होना चाहिए, लेकिन ऐसा बनाएंगे तो श्लोक गड़बड़ा जाएगा, पूरा छंद बिगड़ जाएगा। और वहाँ जो कि सामर्थ्य है, व्याकरण का बंधन है नहीं, तो बृहस्पतिश्च, बृहस्पति को भी बताया। एक जगह बोध कराए षष्ठी से, एक जगह चतुर्थी से। प्रोवाच मह्यम सदयालुरुक्तो मुनि पुलस्तेन पुराण माध्यम। अब जो है ये जो पराशर जी जो हैं, मह्यम स दयालु, वो परम दयालु पराशर जी ही हमको लगता है इन्हें बताए होंगे, क्योंकि ज़्यादा कनेक्शन अब, क्योंकि व्यास के पिता पराशर, तो अगल बगल कुछ समझ में आ रहा है, बृहस्पति तो कुछ दूर हो जाते हैं, तो हमको लग रहा है कि पराशर जी। दयालु उक्तः मुनि, दयालु मुनि उक्तः पराशरः मह्यम प्रोवाच, मुझे उन्होंने बताया। पुलस्तेन पुराण माध्यम, आद्यम पुराणम, जो पुराण में तत्व की दृष्टि से प्रथम पुराण जो है, भगवान से प्राप्त पुराण बताया। अब ये पुलस्तेन आया, तो अब ये तृतीया, इसका मतलब कुछ ऐसा लगाया जाए कि पुलस्त जी ने प्रस्ताव रखा, पुलस्त जी ने पराशर जी से कहा दिया कि मैत्रेय को तत्व बताइए, तब ये पुलस्तेन बैठेगा। पुलस्तेन उक्तः दयालु मुनि पुराण माध्यम मह्यम प्रोवाच। कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना, बड़े लोग कह देते हैं, जैसे भगवान ने कह दिया था मैत्रेय जी से कि विदुर जी को बताना,
वैसे ही पुलस्त्य ऋषि जो है सो सीनियर है, पुराने हैं, मैत्रेय जी उनसे जुड़े थे, तो उन्होंने कह दिया पराशर जी को कि इनको बता देना। तो वही है, मुनि पुलस्तेन उक्तः पराशरा मह्यम तत्वम आद्यम पुराणम प्रोवाच सोहम तवेतत् कथयामि वत्स। हे वत्स, हे बाबू, क्या बात है, बोलते बोलते प्रेम बढ़ गया। तब एतत् कथयामि, अब आज को ये भी बता देता हूँ। अब जो है श्रद्धालवे नित्यम अनुव्रताय, क्योंकि आप श्रद्धालु भी हैं, नित्य अनुव्रत भी हैं, हमारी आज्ञा के अनुसार चलने वाले भी हैं, श्रद्धा भी रखते हैं। ऐसे ही शिष्य को ज्ञान बताना भी चाहिए। प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेय में तद सततम मुमुक्षवे। जहाँ तहाँ तत्व है तो सब जगह बताते फिरे, ये कोई मतलब नहीं है। जो रहस्य है, जो गोपनीय चीज़ है, उसको सब जगह नहीं बताया जाता है। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। परमाणु की चाबी जो है वो सबको नहीं दिया जाता है। अभी भी बड़े बड़े देश हैं, उसमें परमाणु बम रखे हुए हैं, डेंजर चीज़ें हैं। उनकी जो चाबी है, उनका जो बटन है, उसका ताला चाबी है, अरे सब सार्वजनिक संपत्ति है, राष्ट्र है, सबको दे दो, नीचे से ऊपर तक दे दो, सब जनता तो जनते हैं। कहाँ होता है, कितना गोपनीय रखा जाता है, वहाँ फटकने नहीं दिया जाता है किसी को। कितने दिन का अभ्यास करने के बाद तब जो है वो पात्रता मिलती है। वैसे ही तत्व ज्ञान प्राप्ति में भी जो है नियम जरूरी है, पात्रता होनी चाहिए, तभी उसे जो है सो प्रदान किया जाता है। अब ये तो आभासीय दुनिया में ऐसे हो ही रहा है जो है, तो कुछ पात्रता जिसकी होगी वही सुनेगा भी। इसमें भी एक रहस्य है। अब ये पूरा का पूरा जो कांतार तुल्य जो कथा है, सब जगह तो घृतवत मधुवत है नहीं, तो उसको जो ध्यान पूर्वक नियमित रूप से श्रवण कर रहा है तो समझ लीजिए उसमें पात्रता है, अनुगतता है, वो भी अधिकारी है वर्तमान युग के अनुसार जो है, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति सुन ही नहीं सकता उसको। हम तो यहाँ बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, वो 1 घंटा बैठ नहीं सकते एक चित्त होकर के। यहाँ तो कभी कभी 2 घंटा 3 घंटा लगातार चल रहा है, न तो बोल सकते न तो सुन सकते। साधना चाहिए। तो भगवान ने कम से कम इतना तो दिया है, ये शरीर जो है बोल भी सकता है, बैठ के 3 घंटा सुन भी सकता है। ऐसा आप नहीं पाएंगे कि बीच में सो जाए जो है सो। जब चाहेंगे तभी शयन होगा। ये कृपा है भगवान की, अपना अभिमान इसमें नहीं है। अब जो है फिर आ गए उसी लाइन में फिर मैत्रेय जी। इसलिए इसको काव्य दृष्टि से आनंद लेते चलिए। कथा उथा सब है उधर। उदाप्लुतम विश्वमिदं तदासीत् द्यन्निद्रया मीलित दृङ् निमीलयत् ऐन्द्र तल्पेधिशयान एक कृतक्षण स्वात्मरतो निरीह। फिर भगवान सो गए ऐन्द्र तल्प में, सर्प सैया में, नाग सैया में। निरीह मने इच्छाओं से रहित, कृतक्षण मने फुर्सत निकाले सोने का। ऐन्द्र तल्पे अधिशयान एक मिलित दृङ् आँख मूदे, आँख मूद करके अपना सृष्टि समेटे। तदा विश्वमिदम उदाप्लुतम, ये समस्त विश्व जो है प्रलय अवस्था में था, जलमय था। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान शयन किए।
कई बार आया है नूतन यशी अभीक्षणम बोला था ना, यहाँ पर नए तरीके से परोस दिया उसी चीज को। एक बार श्लोक बांचा जाए ठीक से। उदाप्लुतम विश्वमिदम तदासीद्य निद्रयामीलित दृंग निमीलयत अहिन्द्रतल्पे दिशयान एकाकृत क्षण स्वात्मरतौ निरीहा स्वंत शरीरेर्पित भूत सूक्ष्म कालात्मिकां शक्ति मुदीरयाण उवास तस्मिन् सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणिरुद्ध वीर्यः। अब स अंतः शरीरे, मैं इसको संक्षिप्त कर रहा हूँ, समझदारों को इशारा काफ़ी है। जो इतने दिन से सुन रहे हैं तो हमारे श्रवण करने वाले मित्र भी जो है सो वो निपुण हो चुके हैं, वो समझ जाते हैं कि कहाँ कैसे लगाना है, तभी सुन रहे हैं। तो इसीलिए, क्योंकि ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतुर विषय गोचरे, सब जगह ज्ञान तो है ही। कुंठा और अपना जकड़न खोल दें तो आप लोग जितने हैं सब ज्ञानी हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, केवल यही ज्ञानी नहीं है। अब देखिए, स अंतः शरीरे, वो अपने शरीर के अंदर अर्पित भूत सूक्ष्म समस्त भूतों को समेट लिया है। कालात्मिकाम शक्ति मुदीरयाण, कालात्मिका जो शक्ति है उस शक्ति को भी जो है वहाँ पर अवरुद्ध किया है। पूरा कालात्मिका शक्ति वहाँ है। काल शक्ति तो समाप्त नहीं होती है। उवास तस्मिन् सलिले, तस्मिन् सलिले तस्मिन् जले उवास, माने उसमें रहते थे, रहने लगे। पदे स्वे, माने अपने पद में ही, अपने स्थान में ही, आत्माराम। यथा अनलो दारुणे रुद्ध वीर्यः, माने गुप्त तेजा, जैसे बन्नी में जो है दारू में बन्नी होते हुए भी दृष्टिगोचर नहीं होता है, वैसे भगवान में सारी सृष्टि है लेकिन दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उस प्रकार भगवान सूक्ष्म रूप में सहन कर रहे हैं। चतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपन स्वयोदीरितया स्वशक्त्या कालाख्यया साधित कर्म तंत्रो लोकान पीताम ददृशे स्वदेहे। अब धीरे धीरे जो है चतुर्युगानां च सहस्रम बोला कि 4000 युग तक। अपसु मने जलेसु, अप शब्दो नित्यम बहुवचनान्तः। स्वया उदीरितया स्वशक्त्या, स्वपन अपने ही द्वारा उत्पादित जो युग माया है, माया शक्ति है, उसी सहारे से ही सोना भी पड़ेगा, नहीं तो सोना भी नहीं बनेगा। फिर कालाख्या आसादित कर्म तंत्रो, धीरे धीरे कालाख्या शक्ति के द्वारा आसादित कर्म तंत्र, जो सृष्टि का जो ताना बाना है, सब कुछ है, वो आसादित हो जाता है। वो धीरे धीरे जब उसका समय परिपक्व होता है, काल पहुंच जाता है, तो वो जो है अपना कार्य दिखाना शुरू करता है। तो वो सोने के बाद भगवान को थोड़ा सा बोध हो जाता है, फिर वो देखना भी शुरू करते हैं कि ये सब है। अपीतान लोकान स्वदेहे ददृशे, अपितौ तद्वत प्रसंगात, ऐसे ब्रह्मसूत्र में देखे थे। जो है माने प्रलयावस्था में अपीतान लीनान स्वदेहे, अपने शरीर में ददृशे माने देखा। आज कल जो है एक स्फुरण विशेष रूप से हुआ कि श्रीमद् भागवत के लिए उपनिषद और ब्रह्मसूत्र आदि का ज्ञान तो आवश्यक है ही, क्योंकि उन्हीं से ये खुलता है पूरा। दूसरा, महाभारत बहुत जरूरी रहा। महाभारत का प्रसंग मांडव्य ऋषि
का प्रसंग देखने के उसमें कुछ महाभारतों का दर्शन किया गया। कल जो है जो 8-10 वॉल्यूम हैं अपने पास में, अपने आश्रम में हमने रखा है, 4 वेद, महाभारत पूरा और 18 पुराण। उन्होंने कहा कम से कम हम लोग के घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, उसको जो है क्रय करके रखा गया है। तो वो महाभारत पूरा घुसा हुआ है जो है श्रीमद् भागवत में। यहाँ संक्षिप्त रूप में कथा आती है, अब उसका जो है पूरा पल्लवन जो है महाभारत में मिलता है। और महाभारत हम लोग के चिंतन मनन से थोड़ा सा बाहर है, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि कम से कम महाभारत का भी अवलोकन चिंतन मनन होना चाहिए। बहुत बड़ा नहीं है, लग जाएंगे तो 1 2 साल 3 साल में वो भी जो है आ जाएगा। शुरू से उठाएंगे, कुछ क्रम बनाएंगे, अध्ययन करते रहेंगे। सरल भी है, बहुत कठिन भी नहीं है, और अर्थ भी उसका मिल ही जाता है। तो महाभारत पूरा हो जाए, उसके बाद ये सब हो जाए तो समझ लीजिए श्रीमद् भागवत तब जो है आपके हस्तामलकवत हो जाएगा आपका जो है सो। तो अपीतान लीनान लोकान स्वदेहे ददृशे, तो भगवान ने देखा कालाख्या साधित कर्म तंत्रो लोकान अपीतान ददृशे स्वदेहे, अपने शरीर में देखा। तस्यार्थ सूक्ष्म विनिविष्ट दृष्टेरंतर्गतोर्थो रजसा तनीयान गुणेन कालानुगतेन विद्धा सुष्यंस्तदा भिद्यत नाभिदेशात्। जब देखा तो स्मरण आया भगवान को कि अब कुछ करना है आगे। देखे, तस्यार्थ सूक्ष्म विनिविष्ट दृष्टे, उस सूक्ष्मार्थ में जो है जब उनकी दृष्टि गई, अविनिविष्टा दृष्टि यस्य सह अविनिविष्ट दृष्टे है अंतर्गत अर्थ, उसके अंतर्गत स्थित रजसा तनीयान गुणेन कालानुगतेन विद्धा, और सूक्ष्म रूप से जो है रजोगुण की भी बात आई। तनीयान मने बहुत सूक्ष्म है, कालानुगत है, उससे विद्धा बने युक्त है। तदा सुष्यंश नाभिदेशात भिद्यता, तो फिर जो है अब तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत एको हम बहुश्याम, फिर सृष्टि करने की इच्छा शिक्षा फिर हुई जो है, कई बार हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ नूतन यशी में हम लोग देख रहे हैं नए स्टाइल में जो है। तो नाभिदेशात, अब वो जो इच्छा हुई तो उसका जोर पड़ा तो जो है सो वो नाभि में से जो है सो प्रकट हुआ कमल, क्योंकि वो मानसिक चलता है ना उधर। तो सोचा, जैसे वो आगे कुछ प्रसंग में देख रहा था, ब्रह्मा जी निकले तो इधर देखने की इच्छा किए, केवल इधर उधर क्या है, तो इच्छा करते ही चारों तरफ 4 मुख उनके प्रकट हो गए, चाहते ही। तभी ना काम फटाफट होता था। तो उसी में कभी कभी इच्छा गड़बड़ाती थी तो बड़ा डेंजर भी हो जाता था जो है सो। तो बहुत संभाल के चलना है, इसलिए इच्छा वाला जो क्रम है वो इधर आगे नहीं बढ़ाया। फिर सृष्टि का दूसरा सिस्टम जो है भगवान ने बैठाया है जो है, कि नहीं तो फिर वो इच्छा से सब चलता था जो है। तो भगवान ने इच्छा की, नाभिदेशात जो है वो पद्मकोशा निकलना शुरू कर दिया। स पद्मकोश सोज तिष्ठत कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः। इसको तो पाठ करते चले, अर्थ लगता जाएगा। बहुत ही काव्य में बहुत दिमाग नहीं खपाना है इसमें,
क्योंकि भाव इसका टोटल 100% दिमाग में आ गया है क्या करना चाह रहा है। जब एक एक अन्वय लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये शरीर तैयार है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, साधना करेगा और एक एक पदार्थ अन्वय लगा सकता है, क्योंकि सहायता मिलती है ग्रंथों से। और उसके लिए तो फिर आप सभी को जो है काशी आना पड़ेगा, सामने रहना पड़ेगा। जो विदेश उदेश में जो हैं वो जो है 10-20 लोग प्लान बना के आए, काशी में रहें, फिर 2-3 घंटा हम समय देंगे, सामने रहें। उसके बाद जो है आप जैसा चाहें वैसा जो है सो अन्वय व्याख्या होगी। इतना सामर्थ्य आ गया धीरे धीरे जो है सो। लेकिन अब इसमें आभासीय में अब इतने श्रवण करें, श्लोक बाँचें, पहले मूलार्थ सुने, जहाँ जहाँ मैं बता दे रहा हूँ उतना सुनते चले। सपद्म कोश सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः। सपद्म कोशा, वो पद्म कोश वो उपलक्षणात्मक है। केवल वो जो नाग पंचमी में एक ठे नाग सटाया जाता था गांव में, तो उसमें विष्णु सोए हैं, उसमें नाभि कमल ऐसे निकला है, ऊपर ब्रह्मा बैठे हैं। तो बाल्यकाल में एक ने हमको प्रश्न कर दिया, जजमान ने, पढ़ा लिखा था जो है, हम छोटे थे, नाग लेके गए सटाने, सटा दिए। कहा पंडित जी हाँ, ये कमल जो है वो कीचड़ से निकलता है, ये इनके नाभि से कैसे कमल निकला। अब हमको क्या मालूम, अब 10-11 साल के, अब कुछ मिल जाता था जो है सो, जजमानों के यहाँ नाग लेके घूमते थे, तो जो है सो दक्षिणा के चक्कर में घूमे थे। अब कुछ नहीं समझ में आया, चुपचाप बैठे रहे। तो कहा पिताजी से पूछ लेना, ये चीज़ जो है जानना चाहिए जो है सो। उन्होंने एक बीज डाला रहा, वो ऑफिसर थे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आज हमको लगता है संसार में नहीं है, लेकिन ऐसा पूछा बचपन में, और हम भी सोचे कि क्या है। और दक्षिणा बहुत बढ़िया दिया। मैंने आज से लगभग ये 40 वर्ष पुरानी बात है, 40 वर्ष नहीं, कम से कम 45 वर्ष पुरानी बात है, उससे भी ज़्यादा। तो उस समय उन्होंने 10 रुपये का दक्षिणा दिया था। अब सोचिए, इतना बोल बाल करके 10 रुपये का नोट, समझ लीजिए कि गदगद हमको गए, वो कमल भुला गया, लेकिन आज याद आया वो जो है सो। उन्होंने पूछा ये क्या है, कैसे है। तो ये हम लोग का भी दिमाग केवल उतना ही न जाए, जो है ये बताने का एक तरीका है इसका जो है सो। कालेन कर्म प्रतिबोधनेन, कर्म प्रतिबोधनेन कालेन, कर्म के द्वारा प्रतिबोधित किए जाने वाले काल के द्वारा, स्वरोचिषा, रोचि सोचि रुभे क्लीबे प्रकाशोद्योत आतप इत्यमरः, स्वप्रकाशेन, रोचि रुचिषि रोचिंसी रूप चलेगा, तृतीया के एक वचन में रोचिषा होता है, अपने प्रकाश से, तत्सलिलम विशालम, क्योंकि जलमय है सब जगह, तो विशालम सलिलम अर्क इव विद्योतयन, उसको जो है जैसे सूर्य जगत को प्रकाशित करते हैं, वैसे समस्त सलिल को प्रकाशित करते हुए आत्मयोनि ही उदतिष्ठत, वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। आत्मयोनि स्वयं जाता बैखाना सामगायना, ये विष्णु के भी नाम में आता है। तल्लोक पद्मम सौ एव विष्णु प्राविशत सर्वगुणावभासम, तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भुवम यंस्म वदन्ति शोभुत। अब उसमें तो विष्णु ही प्रविष्ट हुए होने के लिए कुछ कम अंश से, प्राविशत मने प्रविष्ट हुए, सर्वगुणावभासम तल लोक पद्मम, वो लोक रूपी पद्म है, वो संसार पद्म है। देखिए वो पुष्प पद्म को कहा कि लोक पद्म, ऊर्ध्वमूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। वो अश्वत्थ वृक्ष, वो केवल पेड़ के माध्यम से बताया गया,
अधश्चोर्धम प्रसिता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रभाला अधश्च मूला निनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। समझने की बात है केवल। तस्मिन स्वयं वेदमयो विधाता, वहाँ पर स्वयं वेदमय विधाता के रूप में स्वयं भुवम यम स्म वदंती, जिन्हें स्वयंभू नाम से कहा जाता है, स अभूत, वह प्रकट हुए, वे प्रकट हुए ब्रह्मा जी स्वयंभू के नाम से। तस्यां सचाम्भोरुह कर्णिकायाम अवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमं व्योम्नि विवृत्त नेत्रश्चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि। अब उसमें अम्भोरुह कर्णिकायाम मने उस कमल कोश में, अम्भोरुह मने कमल, उसकी कर्णिका में, उसमें कोश में, तस्याम अवस्थितः बैठे, लोकम अपश्यमानः, फिर उसके बाद तो सब अंधकार है, अंधकार है, जलामय है, कुछ दिखाई नहीं देता है। अपश्यमानः लगा दिए हैं, माने पश्य से जो है सानस कर दिया गया छांदस रूप में। हम लोग भी जहाँ तहाँ ऐसे प्रयोग नहीं शुरू कर देना चाहिए कि अब भागवत में लिखा है तो जो है अपश्यमाना बोलना शुरू करें, केवल यहीं के लिए है। परिक्रमण व्योम निविवृत्त नेत्र, तो वही आँख खोल करके इधर उधर ताकने की इच्छा की उन्होंने। अनुदिशम चत्वारि मुखानि लेभे, अनुदिशम मने दिशाओं के अनुसार जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देखने की इच्छा की, तो चत्वारि मुखानि लेभे, चतुशब्दो नित्यम बहुवचनान्तः, चत्वारि चत्वारि, चतुर्भि चतुर्भ्य चतुर्भ्य चतुर्णाम चतुर्षु, लेभे लेभाते लेभिरे, प्राप्त किया, चार मुख प्राप्त किया। चत्वारि लेभेनुदिशं मुखानि तस्माद् युगान्तश्वसनावघूर्ण जलोर्मि चक्रात् सलिलाद् विरूढम् उपाश्रितः कञ्जमुलोकतत्त्वं नात्मानमद्धा विददादि देवः। अब जो है तस्माद् युगान्तश्वसनावघूर्ण जलोर्मि काव्य चमत्कृति है कि वहाँ उस युगांत श्वसन मने युग प्रलयकारी जो वायु है उनके द्वारा अवघूर्णित जो जलोर्मी है, जल का जो वेग है, ऐसे जल से जो है उत्पन्न वह जो कमल है उसी में बैठे हैं। उपाश्रितः कंजम, कंजम मने वही कमल नालम कमल पुष्पम, मुंह जो है वहाँ लगा दिया पाद पूर्ति में। कंजम फिर ऊ है, ऊ लोक तत्वम नात्मानम आदिदेव नाविदत, उन्होंने अपने को भी नहीं समझा कहाँ से निकले हैं, क्या हैं, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, घनघोर जो है वायु चल रहा है। हरिओम। आदिदेव न आत्मानम अभिदत, आदिदेव ने स्वयं को नहीं समझा, नहीं समझ पाए अपने रहस्य को। क एष वो सा वहमब्ज पृष्ठ एतत् कुतो वाब्जमानन्यदप्सु अस्ति ह्यदस्तादिह किंचिनैतद् अधिष्ठितम यत्र सतानुभाव्यम। अब उन्होंने सोच चिंतन किया, क एष यो य असौ अहम अब्ज पृष्ठ, ये जो कमल में ऊपर बैठा हुआ मैं कौन हूँ, और एतद कुतो वा अब्जम अनन्यत अपसु, यहाँ और कुछ तो कुछ नहीं है, ये जल के बीच में ये एक ठे कमल कहाँ से हो गया है जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ।
इसके नीचे कुछ होना चाहिए। अस्ति ही अधस्तात् यह किंचन, कुछ न कुछ इसके नीचे होना चाहिए। आधार जो है ये कैसे निकला है। एतद अधिष्ठितम, जहाँ पर ये अधिष्ठित आधार, आधाराधेय संबंध होना चाहिए। यत्र सतानुभाव्यम, किसी किसी का होना तो बहुत जरूरी है। सत, सत माने सत का तृतीया का एक वचन, इसके आधार के द्वारा हुआ जाना चाहिए, आधार रहना चाहिए, तभी ये टिकना चाहिए। ये कहाँ है, क्या है, इस प्रकार की शंका ब्रह्मा जी को हुई। तब उन्होंने सोचा कि अब इसका पता लगाते हैं। सहितमुद्वीक्ष्य तदब्जनाल नाडीभिरन्तर्जलमाविवेश नर्वागतस्तत्खरनाल नाल नाभिं विचिन्वस्तदबिन्दताजः। तो अपना जो है ब्रह्मा जी ऐसा सोच करके कमल नाल में घुस गए। स इत्थम उद्वीक्ष्य, ऐसा विचार करके, तद अब्जनाल नाड़ी भी, कमल नाड़ी के द्वारा, तद अंतर जलम आविवेश, उस जल के अंदर प्रविष्ट हुए। नर्वागतस्त अर्वागतः, नीचे के नीचे, तत् खरनाल नाला, वो उसका जो खरनाल नाल एकदम जो है खरखर खरखर पूरा का पूरा उसमें जो है नाल में चलते चलते, नाभिम विचिन्वंस तत् न अबिंदता जह, कुछ उनको उसका अता पता जो है सो नहीं पता चला, मिला ही नहीं जो है सो कहाँ से निकला क्या निकला जो है। न इधर है, उधर अजह लिखा है। नार्वागता का न अजह, न अबिंदत, न अबिंदत, ऐसे लगाना पड़ेगा। तमस्य पारे विदुरात्मसर्गम विचिन्वतो भूत सुमहास्त्रिणेमिः यो देहभाजां भयमीरयाण परीक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः। हेतिः माने चक्र है। तमसी अपारे, तमस्य पारे हो गया, अपार इस अंधकार में। आत्मसर्गम, विदु अपने सृष्टि, तो उन्होंने सोचा कि जो है इस घनघोर अंधकार के बीच में है। विचिन्न तो भूत सब महास्त्रिणेमि, ये तो बहुत बड़े काल के अंदर जो है सो वो खोजने लगे, विचार करने लगे। त्रिणेमि, ये जो वत्सर, जो एक वर्ष है उसको त्रिणेमि करके इन्होंने जो है 4-4 महीने का नेमी बना दिया जो है सो। नेमी माने चक्र, 4 3 12, तो 3 चक्र से युक्त जो काल है वर्ष का, वो अपना चक्कर काटता रहता है। ऐसे महान काल के अंदर जो है, ये काल की गति किसी को समझ में नहीं आती है। यो देह भाजाम, शरीर भाजाम भय मीरयाण, भय उत्पन्न करता है समझदारों को। परीक्षिणोति आयु अजस्य हेति, जो अजन्मा भगवान की, जो भगवान का जो हेति माने जो काल चक्र है, आयु परीक्षिणोति, वो आयु को नष्ट करता है। वो ये जो समय चक्र इतना जल्दी चल रहा है, तो उसमें जो है हम लोग की आयु क्षीण हो रही है। सेकंड सेकंड, मिनट मिनट, पल पल जो है सो वो काल चक्र चल रहा है, हम लोग घट रहे हैं। तो हम लोग को उसका आभास नहीं होता है, तो इसलिए मस्ती चल रही है। लेकिन समझ लीजिए कि वेग से जो है सो माइक्रो सेकेंड, विचार करिए कितना जल्दी दौड़ता है। फिर उस सेकेंड के भी हजारों लाखों गुना तेज जो है वो कुछ काल की गति होती है। वो आगे जो है काल की गति का भी कुछ विवेचन आता है। तो समझ लीजिए कि इतने तीव्र गति से काल वेग चलता है, तो उसी में हम लोग जो हैं क्षीण हो रहे हैं। तो आयु परीक्षण होती, आयु को नष्ट करता है ये काल चक्र जो है, वो उसी में कूद काद रहे हैं लोग जो है। समय समाप्त। जय श्री राम। ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध काम स्वदृष्ण्यम आसाद्य पुनः सदैव
सनर्जित श्वास निवृत्त चित्तो निशीदारूढ़ समाधि योग। दौड़ने से कुछ नहीं मिला, दौड़ धूप लगाने से कुछ नहीं मिलता है, ये सिद्ध हो गया। बहुत दौड़े तत्व प्राप्ति के लिए, तत्व जो है मिलेगा अपने ही पास। ततो निवृत्तो, लौट गए, वो जो खरनाल नाल से लौट गए ब्रह्मा जी। अप्रतिलब्ध काम, इच्छा पूर्ण नहीं हुई। न प्रतिलब्ध काम इच्छा यस्य स अप्रतिलब्ध काम। स्वधृष्णिम आसाद्य, अपने स्थान में पहुँचे, वहीं बैठे। स देव पुनः सनर्जित श्वास निवृत्त चित्तो, फिर जो है श्वास पर नियंत्रण किया, निवृत्त चित्त हुए, समाधि में बैठे। आरूढ़ समाधि योग, समाधि योग में आरूढ़ हो करके स्वयं चिंतन मनन करने लगे कि अब क्या करना है। अंदर से ही पंक्ति खुलनी है जो है सो। कालेन सोजा पुरुषायुषा भी प्रवृत्त योगेन विवृद्ध विरूढ़ बोधा स्वयं तदंतर हृदये भवात मपश्यता पश्यत यन्न पूर्वम। कालेन सोजा पुरुषायुषा भी, पुरुषायुष मने तो पुरुषों की आयु 100 वर्ष की होती है, तो 100 वर्ष तक समाधि में बैठने के बाद अभी प्रवृत्त योगेन, तब वहाँ ध्यान लगाते 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 विरूढ़ बोधा, फिर उनका बोध जो है सो जागृत हुआ। विरूढ़ा बोधा यस्य स विरूढ़ बोधा स्वयं तदंतर हृदय अवभातम, स्वयं उस अपने ही हृदय में जो है प्रकाशित अपश्यता पश्यत भातम अपश्यता पश्यत यन्न पूर्वम अपश्यत तत् अपश्यत। जो पहले जो नहीं दिखाई दिया था उसे देखा। जो पहले छितराया हुआ दिमाग था, इधर उधर दौड़ रहे थे। हरिओम। तो अब ये जो जैसे ब्रह्मा जी खो रहे हैं, ऐसा हम लोग भी बीच बीच में खो जाते हैं थोड़ा सा। तो जो पहले नहीं देखा था उसे देखा। अब वो प्रकट हुआ हृदय में, अब उसका वर्णन फिर आ रहा है जो है सो। काव्य चमत्कृति तो यहाँ बेजोड़ है। अब जो है व्यास जी की, उसको प्रणाम करते हुए चलना है। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुत मूर्ध रत्न द्युभिर हतध्वांत युगांत तोये। युगांत तोये हतध्वांत, हतध्वांत अंधकार एन स हतध्वांत, जिसने जो है उस भयानक प्रलयकालीन घनघोर अंधकारमय जल का जो अंधकार है उसको भी जो है जिन्होंने समाप्त कर दिया है, वहाँ भी जो प्रकाश पहुँचा रहे हैं। फणात पत्रयुत मूर्ध, जिनके सिर पर जो है सो शेषनाग की फणाएँ सुशोभित हो रही हैं। एकम शयानम पुरुषम, एक शयन कर रहे पुरुष को। मृणाल गौरायत, मृणाल गौर आयत शेष भोग पर्यंके, शेषनाग शेष शैया पर शयन किए हुए ऐसे भगवान का दर्शन जो है हृदय कमल में ब्रह्मा जी ने किया। अब जो है, अब ये आगे आया और कैसी शोभा बन रही है। प्रेक्षाम क्षिपंतम हरितो पलाद्रे संध्याभ्रनिवेरुरु रुक्म वर्ण मूर्धनः रत्नोदसारौ सदिशौ मनस्य वनस्त्रजो वेणुभुजांघ्रिपांघ्रे। ये तो भयानक वर्णन है। हरितोपलाब्धे मने जो हरित जो मणि है, उपलाद्री है, उसकी जो अद्री मने जो पर्वत है, उसकी प्रेक्षा मने उसकी शोभा को जो है सो वहाँ पर प्रदर्शित करते हुए, वो भी कैसे संध्याभ्र नीवे,
उरुरु रुक्म वर्ण मूर्धनः मने संध्याकालीन अभ्र मेघ उसकी निभि के समान, रुक्ममय सुवर्णमय, मूर्धनः मने जो उसका शिरोभाग है उस पर्वत का, रत्नौद सारौषधि मने रत्न रूपी जो जल है, और फिर जो है उसका जो धार है, धारौषधि है, क्षम्यताम, धारौषधि सौमनस्य स्रजो, सौमनस्य बनस्रजो मने बनमाला, वेणु, फिर वेणु मने दर जंगल उस वन में भी होता है, भगवान के हाथ में भी है। भुजांग्री पांग्रे मने वो भुजाएं हैं, अंग्रीप, अंग्रीप मने होता है वृक्ष, अंग्रिया पाती थी अंग्रीप, स एव अंग्री यस्य स अंग्रीपांग्री तस्य अंग्रीपांग्रे हे भगवतः शोभा। तो इसको तो मैं देख रहा था तो ये चकराया इसमें जो है सो वर्णन देख करके, तो इसका हमने कुछ रिसर्च किया, इस पर अनुसंधान किया, विद्वानों का मत देखा इस श्लोक पर जो है। मैं वो थोड़ा सा सुना देता हूँ, उस श्लोक को आप लोग ध्यान रखिएगा, उस पर नज़र डालिए और यहाँ मैं क्या बोलता हूँ ये सुनिए, क्योंकि इस पर थोड़ा इस लीला को देखना पड़ेगा जी, क्योंकि ये श्लोक जो है एकदम इस अध्याय का सबसे टॉप है जो है सो साहित्यिक दृष्टि से जो है। प्रेक्षाम इति, उसको देखते रहें आप लोग, श्लोक में बैठाइएगा। संध्याभ्रम, वहाँ पद खोज दीजिएगा कहाँ कहाँ है। संध्याभ्रम निभि परिधानम यस्य, संध्याभ्रम निभि परिधानम यस्य उरु रुक्म मूर्धनः, उरु रुक्म मूर्धनः भूयिष्ठ कनक श्रृंगस्य, उसकी व्याख्या है भूयिष्ठ कनक श्रृंगस्य रत्नानाम उदक धाराणाम औषधीनाम सौमनस्यानाम पुष्प समूहानाम च वन्यानाम स्रजः मालाः यस्य इति तथा उपरिस्थिताः वेणवः एव भुजाः, वेणवः आया है, वेणवः एव भुजा अधस्थिताः अंघ्रिपाः वृक्षाः, अंघ्रिपाः वृक्षाः, क्योंकि वृक्ष अपने पैर से जो है सो जल पीते हैं, इसलिए उनको अंघ्रिपाः कहते हैं। वृक्षाः एव अंघ्रयः पादाः, अंघ्री अंघ्री अंघ्रयः पादाः यस्य तस्य हरितोपलाद्रेः, अब आया वो मरकत शिलामय पर्वतस्य, प्रेक्षाम शोभाम क्षिपंतम, उसकी शोभा को जो है सो फेल कर देने वाले अथवा प्रदान करने को कुछ भी लगा। मरकत पर्वत तुल्यतया, मरकत पर्वत तुल्यतया शोभमान इत्यर्थः। अत्र शोभमानम इत्यर्थः, क्योंकि द्वितीय है। अत्र शब्द मर्यादया सर्वाणि हरितो पलाब्देर विशेषणानि स्वगत संध्या भ्राब्दैहि सादृश्याय पीतांबरादीनि आक्षिप्तानि, इसमें सब आक्षिप्त हैं भगवान के आभूषण इत्यादि भी। तत्र संध्या भ्रम इव पीतांबरम, अब वो भगवान के उसमें घटाना है, संध्या के अभ्र मेघ के समान जो है पीतांबर, कनक श्रृंगाणि इव किरीटानि, रत्न पंक्तिरिव रत्नमाला, उदक धारा इव मुक्तामाला, औषधि पंक्ति इव तुलसी माला, पुष्प पंक्ति इव वनमाला, वेणव इव भुजाः, वृक्षा इव चरणाः इति तेन पीतांबरेण संध्याभ्रस्य किरीटैः कनक वृक्षाणां शोभां क्षिपन्तम् इत्यादि कम अर्थात आयाति, ये सब इसके अर्थ में निकलता है। अत्र रत्नौद धारौषधि सौमनस्या वनस्रजो वनमाला यस्येति स्वीय रत्न मुक्ता पुष्प तुलसी माला भी वनस्रक शब्देन माला मात्रोक्ति ही, यद्वा रत्न
रत्नादिर बनस्रक यस्येति उभयत्र एकैव बनमाला व्याख्यया पत्र पुष्पमयी माला बनमाला पदावधि इति अत्र रत्नपदम नवरत्न परम तुलसी पुष्प रचिता नवरत्नेर विराजिता आपाद लंबिनी माला बनमाला प्रकृतिता। बनमाला का लक्षण भी आया कि जो तुलसी पुष्प रचिता और नवरत्नेर विराजिता, नवरत्नों से जो विराजित हैं, तुलसी पुष्प के द्वारा रचित हैं। आपाद लंबिनी माला माने जो ऊपर से लेकर के पैर तक जो लंबायमान माला है उसी को बनमाला कहा जाता है। तो इस श्लोक में जो है सो इतना वर्णन किया गया है। तो ये साधना करनी पड़ेगी, वो काशी आना पड़ेगा, तब इसका जो है एक एक पंक्ति इसकी खुलेगी। नहीं तो आप लोग भी खोल सकते हैं अपने अपने साधना से, थोड़ी सी मेहनत स्वयं करनी होगी। अब श्लोक बाँच के आगे बढ़ते हैं क्योंकि और भी अभी बहुत बचा है। प्रेक्षां क्षिपंतम हरितोपलाद्रे संध्याभ्रनिवेरुरुक्ममूर्ध्नः रत्नौ दधारौ सदिशौ मनस्य वनस्रजो वेणु भुजांग्रिपांग्रे। ये भगवान की शोभा देख रहे हैं हृदय कमल में। आयामतो विस्तरत स्वमान देहेन लोकत्रय संग्रहेण। इतना ही आयाम है, विस्तार है, जिस विस्तार से जो है तीनों लोकों को समेटे हुए हैं, हृदय में दिखाई दे रहे हैं लेकिन तीनों लोक उसमें समेटा हुआ है। विचित्र दिव्याभरणम सुकानाम कृतश्रियापाश्रित देह वेश देहम। तो विचित्र दिव्य आभरण वस्त्र इत्यादि से युक्त शोभा युक्त वेश देहम, इन समस्त वेशों से शोभायमान उस शरीर को देखा ब्रह्मा जी ने। पुंसां स्वकामाय विविक्त मार्गैरभ्यर्चतां काम दुघांग्रि पद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूख भिन्नांगुलिचारुपत्रम। स्वकामाय विविक्त मार्गै अभ्यर्चतां पुंसां, भगवत प्राप्ति के लिए विभिन्न मार्गों से जो है सो अभ्यर्चना करने वाले मनुष्यों के लिए काम दुघांग्रि पद्मम मने समस्त कामनाओं को जो है सो प्रदान करने वाले जो भगवान के चरण कमल हैं उनको दिखा रहे हैं भगवान जी। देखो ये चरण कमल हैं मेरे। नखेंदु मयूख भिन्नांगुली, जो उनके जो नख हैं, नख रूपी चंद्रमा के किरण से युक्त जो अंगुलियां हैं, चारों उसके पत्र पत्रावलियां हैं, ऐसे सुंदर चरण कमल को दिखा रहे हैं। देखो ये चरण कमल हैं जो समस्त दुखों का नाश करते हैं। मुखे न लोकार्तिहर स्मितेन परिस्फुरत कुंडल मंडितेन शोणायितेन दरबिंब भाषा प्रत्यर्हयंतम सुनसेन शुभ्रवा। अब जो भगवान का मुख कमल है, लोकार्ति हर स्मृतेन, लोक को लोकानाम आरती लोकार्ति ही लोकार्तिम हरति, लोकार्ति हर स्मृतः मंद मुस्कान, लोक संसार के दुख को हरण करने वाला मंद मुस्कान, उससे युक्त जो मुखारबिंद है, उस मुखारबिंद से और परिस्फुरत कुंडल मंडितेन, जिसमें कुंडल जो है परिस्फुरत शोभायमान है, उससे मंडित जो मुख कमल है। शोणायित लाल लाल जो अधर बिंब की जो भाषा है, जो होंठ लाल लाल चमक रहे हैं भगवान की, उसकी जो ज्योति फैल रही है। प्रत्यर्हयंतम, उसके द्वारा जो है भगवान जो है स्वागत कर रहे हैं देखने वालों की। सुनसेन शुभ्रवा, शुभ्रू अच्छी भ्रू है उनकी, और उनकी नासिका भी इतनी सुंदर है। इन सभी से जो है प्रत्यर्हयंतम मानो वो अर्हणा कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। कदम्ब किंजल कपिशंगवास स्वलंकृतम मेखलया नितंबे हारेण चानंत धनेन वत्स श्रीवत्स लक्ष्मण श्रीवत्स वक्ष स्थल वल्लभेन। फिर कदम्ब किंजल का, कदम्ब का जो किंजल का है उसी के समान पिशंग
वस्त्र से युक्त है, उससे अलंकृत हैं, ऐसी मेखला या जो नितंब प्रदेश में वैसी मेखला धारण किए हुए, अनंत धनेन हारेण वक्षस्थल वक्ष में धारण किए हुए, स्थल बल्लभेन मने स्थल बल्लभेन श्रीवत्स वक्ष मने हृदय कमल में श्रीवत्स चिन्ह धारण किए हैं, हमेशा जो है उसको छोड़ते नहीं है कभी। ऐसे परार्घ केयूर मणि प्रवेक पर्यस्त दुर्दंड सहस्र शाखम अव्यक्त मूलम भुवनांग्रिपेन्द्र महेंद्र भोगई रधिबीत बलसम। परार्घ केयूर मणि प्रवेक मने जो परार्घ्य मने अत्यंत उत्तम असंख्य, केयूर मणि प्रवेक पर्यस्त दुर्दंड सहस्र शाखम, जो भगवान की जो भुजाएं हैं जो सहस्र शाखाओं में फैले हुए हैं, जिसमें जो है सारे रत्न जड़ित हैं, और फिर जो है अव्यक्त मूलम भुवनांग्रिपेन्द्रम, भुवनांग्रिपेन्द्रम भुवनांग्री बने जो चरण कमल हैं, चरण कमल के भी सबसे श्रेष्ठ चरण कमल हैं, जिनका मूल जो है अव्यक्त है। महेंद्र भोगई रधिबीत बलसम मने महेंद्र भोग मने अनेक प्रकार के नागों से, जैसे श्रीखंड के वृक्षों को जो है सो नाग लपेटे रहते हैं, वैसे जो है सो शेष नाग आदि के द्वारा पूरा लपेटे हुए जो है, जिनके शरीर में जो है अधिबीत मने पूरा घेरा लगा हुआ है जो है महेंद्र भोगों के द्वारा नागों का। चराचरऊ को भगवन महिद्र महेंद्र बंधुम सलिलोपगूढ़म किरीट सहस्र हिरण्य श्रृंग माविर्भवद कौस्तुभ रत्न गर्भम। चराचरऊ को मने चरम च अचरम च चराचरे तयो ओकः निवास स्थानम इति चराचरऊ कहा। समस्त चराचर का जो आधार है भगवन महेंद्र बंधुम सलिलोपगूढ़म। सलिलोपगूढ़म मने जल में जो छिपे हुए हैं। और एक मिनट, महिद्राक्षर पर्वतः महेंद्र बंधुम, जैसे यहाँ थोड़ा सा पर्वत के साथ में तुलना कर दिया कि जैसे बहुत बड़े पर्वत में जो है अनेक जीव जंतु रहते हैं, उसी प्रकार भगवान भी जो है पर्वताकार हैं। सलिलोपगूढ़म मने जल में जो है उपगूढ़ हैं। किरीट सहस्र हिरण्य श्रृंगम आविर्भवत मने हजारों किरीटों के जो है हिरण्य श्रृंगम मने जैसे पर्वतों की चोटियाँ जो हैं सो निकलती हैं, वो वैसे ही दिखाई दे रही हैं। कौस्तुभ रत्न गर्भम मने पर्वत के साथ में जो है सो रत्नमय पर्वत के साथ में भगवान का जो है उपमान उपमेय करके यहाँ पर तुलना किया है जो है। निबीत मामनाय मधुव्रत श्रिया स्वकीर्ति मैया बनमालया हरिम सूर्येन्दु वायुवग्न्यगमं त्रिधामभिः परिक्रमत् प्राधनिकैर्दुरासदं दुरासदं त्रिनिबीत मामनाय मधुव्रत श्रित। आमनाय त्रयी स्त्री वेद आमनाय त्रयी वार्तास्तु तद्वती, माने यहाँ पर वेदों का भी अस्तित्व दिखाई दिया जो है सो। मधुव्रत श्रिया स्वकीर्तिमय्या बनमालया हरिम, फिर अपने कीर्तिमयी बनमाला से विभूषित वेद रूपी मधुव्रत श्री से शोभा से युक्त सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि आदि समस्त देवताओं से विभूषित त्रिधाम भी परिक्रमत प्राधनिकैर दुरासदम,
इन सभी के द्वारा जो है इनकी परिक्रमा की जा रही है, तो भी इन सभी के द्वारा भी दुरासदम, इनका अता पता जो है, माने उनके अगल बगल में रहने वाले जो हैं प्राधनिक ही हैं, जो वेदादि हैं, सब हैं, वो उनकी सेवा में हैं, घूम घाम रहे हैं, वहीं स्तुति कर रहे हैं, लेकिन दुरासदम उनका ओर छोर आर पार उनको भी पता नहीं चल रहा है। तर्हेव तत्राभिसरः सरोज मात्मानम् अम्भ श्वसनं वियच्च ददर्श देवो जगतां विधाता नाता परम लोक विसर्ग दृष्टि। अब ये बहुत गंभीर है। अब ब्रह्मा जी का चिंतन से फिर जो है उनके हृदय कमल में प्रकट हुए भगवान, फिर उसका वर्णन है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, उसी में जो है कवित्व की पराकाष्ठा भी इसी में गई है। तो इसकी साधना करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे जो है, क्योंकि ज़्यादा साधना करेंगे तो काव्य पूरा जो है ये हो जाएगा। तो इतना आनंद बहुत है इसके लिए। अब इतना देखते देखते ब्रह्मा जी का कुछ अब भगवत दर्शन चल रहा है उनका जो है। तर्हि एव तत्र अभिसरः सरोजम आत्मानम अम्भ श्वसनम। तो ब्रह्मा जी ने कुछ देखा वहाँ पर अपने सामने, तन नाभिसरः, वो नाभि रूपी सरोवर उनको दिखाई दिया, सरोजम वो कमल नाल दिखाई दिया, कुछ स्पष्ट रूप से अब बोध हुआ, आत्मानम कुछ अपना भी बोध हुआ, अम्भा मने जल भी स्पष्ट दिखाई दिया, पहले तो बोला था कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जो है सो। श्वसनम मने कुछ वायु तत्व कुछ अलग है, वायु का भी बोध हुआ। वियच्चा मने कुछ आकाश तत्व अलग से जो है दिखाई दिया। कुछ भगवान को देखते देखते ब्रह्मा जी की इतनी बुद्धि खुली, इतना बोध हुआ कि कुछ 4-5 चीज उनको दिखाई देने लगा। ददर्श देवो जगताम विधाता, जगताम विधाता रचयिता ब्रह्मा देवः ददर्श, इतने चीज़ों को देखा। नाता परम लोक विसर्ग दृष्टि, लेकिन इसके आगे अब जो है क्या करना है, लोक का जो है विसर्ग कैसे करना है, विशिष्ट सर्ग विसर्ग, लोक की सृष्टि करनी है, सब फैलाना है, ये सब ये दृष्टि नहीं थी उनकी। अब जो है वो बोध नहीं हुआ, केवल अपना थोड़ा सा जो है बोध ब्रह्मा जी को इतना प्राथमिक हो गया इस समय जो है। सकर्म बीजम रजसो परक्तः प्रजा शिशिक्षन्निय देव दृष्ट्वा अस्तौद विसर्गाभिमुखस्तमीड्यमव्यक्त वर्तमन्य विवेशितात्मा। अब जो है वो कर्म बीज, क्योंकि प्रयोजन है अब सृष्टि करना है ब्रह्मा जी को, तो कर्म का बीज जो है सत्व रजस तमो गुण में जो है रजोगुण बाहुल्य होना चाहिए। रजोगुण के बिना सृष्टि नहीं होती है, पहले भी कहा जा चुका है, शास्त्र भी बताते हैं। तो स कर्म बीजम रजसा रजोगुणेन उपरक्तः युक्तः सन प्रजा शिक्षण, प्रजाओं की सृष्टि की इच्छा करते हुए यदेव दृष्टवा, देखा उतना ही, अब इच्छा भी हुई कि अब आगे सृष्टि करनी है। अब अंदर भगवान भी दिखाई दिए हैं। अस्तोषित, अब ब्रह्मा जी की स्तुति शुरू होगी। और कल जो है उसमें आनंद आएगा। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, कम से कम इस तरह का जो है कांतार नहीं रहेगा, वो जो है थोड़ा साफ साफ जो है ब्रह्मा जी की स्तुति जो है फिर हम लोग कल सुनेंगे। अस्तोद विसर्गाभिमुखा, माने सृष्टि के प्रति अभिमुख होकर के भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी ने की। तम ईड्यम स्तुत्यम ईश्वरम भगवंतम नारायणम अव्यक्त वर्तमनि अभिनिवेशितात्मा। अव्यक्तम न व्यक्तम अव्यक्तम वर्तम यस्य स अव्यक्त वर्तमा तस्मिन् अव्यक्त वर्तमनि
अभिनिवेशित आत्मा मन ये न स अभिनिवेशित आत्मा, उस अव्यक्त वर्तमान में, उस जो है भगवान में जो है सो अपने मन बुद्धि सब लगा करके फिर ब्रह्मा जी ने जो है स्तुति प्रारंभ की। इस स्तुति के बाद जो है कुछ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो विधिवत जो है ब्रह्मा जी फिर सृष्टि कर्म प्रारंभ करते हैं, क्योंकि तृतीय स्कंद में ही उसका भी वर्णन विधिवत रूप से आगे जो है आएगा। इस प्रकार जो है बड़ी कठिनाई से जो है हम लोग इस अध्याय के अंत में पहुँचे हैं, लेकिन बहुत आनंद आया इसका वर्णन देख के, इसका काव्य कौशल देख के, इसकी जो उपमा उपमेय देख के जो है। तो यही निवेदन मेरा है कि इसका पाठ करते रहें, इसको दोहराते रहें, अर्थ जो है स्वयं जो है ये आपको दे देगा, अर्थ स्वयं प्रकट हो जाएगा। इसके लिए बहुत चिंतित न हो, केवल जो है इसका अभ्यास अनुशीलन करते रहें। पहले पाठ शुद्ध हो जाए, मुखारबिंद से शुद्ध पाठ निकले, एक भी अशुद्धि न हो, यह ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। क्योंकि हम लोग इधर उधर देखते हैं तो केवल पाठ का कोरम पूरा होता है और ठीक से पाठ भागवत का नहीं कर पाते हैं लोग जो है। हम लोग तो यहाँ जो है कम से कम बाँच रहे हैं ठीक से जो है। सकर्म बीजम रजसो परक्तः प्रजा से शिक्षम नियदेव दृष्ट्वा इयत एव दृष्ट्वा अस्तोद विसर्गाभिमुखस्तमीड्य मव्यक्त वर्तमन्य विवेशितात्मा। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे अष्टमोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।